शहजाद ने बाबर आजम के ऊपर तनकीद क्या की कि इमामुल हक सीधे हो गए और अहमद शहजाद की बोलती बंद करके रख दी। और ये माजरा जो है वो पेश आया पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल के ऊपर जब ट्रांसमिशन हो रही थी वर्ल्ड कप के मैचेस के ऊपर। और उसमें जब अहमद शहजाद ने आके बोला कि भाई बाबर आजम जो है वो अपनी मर्ज़ी की टीम लेके चल रहे हैं, उनके साथ जो है वो दोस्ती यारी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उनके दोस्त जो है वो टीम के अंदर खेल रहे हैं, टोला है, साजिशी हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, स्ट्राइक रेट इनसे इम्प्रूव नहीं हो रहा है। उसके ऊपर जी इमामुल हक साहब आ गए और इमाम ने जो है वो पहले तो आराम सुकून के साथ अहमद शहजाद की इन सारी बातों को सुना और उन्होंने कहा जी ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक है। और जब उनकी बारी आई तो फिर उन्होंने कहा कि भाई बाबर आजम को तो बाबर आजम ने तो नहीं जाके पीसीबी को बोला था कि भाई मुझे कप्तान बना दो, या जब उसको हटाया गया था तो उस टाइम पे तो उसने नहीं कहा था कि भाई मैं जो हूँ मैं दोबारा कप्तान बनूँगा, या उसने ये तो नहीं कहा कि भाई मेरी कप्तानी आपने छीन ली थी तो आप मुझे दोबारा कप्तानी दे दो। और फिर उन्होंने कहा कि भाई बाबर अगर टीम को लेके चल रहा है तो आपने देखा है कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हम खेल के आए, 2022 का T20 वर्ल्ड कप हम लोग फाइनल खेल के आए। और अगर आप बात करें तो इस चीज़ के ऊपर करें कि भाई फाइनल मैचेस के अंदर आके आप क्लिक नहीं कर सके। और उसमें उन्होंने मिसाल दी कि भाई शाहीन को छक्के लग गए, हसन अली ने वो कैच छोड़ दिया, उसकी वजह से हमारा जो वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था वो हमारे हाथों से चला गया। और इंग्लैंड के सामने जब हम लोग आए तो बाकी लड़कों ने क्या किया, मतलब उसमें इफ्तिखार भी खेल रहे थे, शान मसूद खेल रहे थे, रिजवान थे, बाबर थे, मतलब आपके मैन जो हैं वो ये बैट्समैन खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अहमद शहजाद को जो है वो सही तरह से रख के जो है वो मुंह के ऊपर एक किस्म की चपेट लगी है इमामुल हक की तरफ से। और उन्होंने कहा कि भाई आप अगर ये कह रहे हैं ना कि इमाम जो है वो इस वजह से ये बातें कर रहा है कि भाई वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, तो वो अगर इनके ख़िलाफ़ बात करेगा तो इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम कर दिया जाएगा, पाकिस्तान टीम के से खेलने के लिए उसके ऊपर दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे। तो उसके ऊपर इमाम ने फिर उनको कहा कि भाई आप अगर 28 साल की जब एज थी आपकी तो आप भी इस तरह की बातें करते, क्योंकि अहमद शहजाद ने तो ये बोला ना कि भाई हम जो है हम क्योंकि अभी 34-35 साल के हो चुके हैं तो हमें आप पता है कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर क्या हो रहा है, और इसलिए हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर साजिशें हो रही हैं, जी टोला है या दोस्ती यारी कल्चर है। तो उसके ऊपर इमाम ने ये कहा कि भाई 36 साल का जब मैं हो जाऊंगा तो तब भी मैं यही बात करूंगा, तब भी मेरा स्टांस यही रहेगा कि भाई आप जो है वो बाबर आजम है, ठीक है, उसको किसी जो है वो लल्लू पंजू ने उठा के बाबर आजम नहीं बना दिया, वो अपनी काबिलियत की वजह से बाबर आजम बना है। अहमद शहजाद को जो है वो अच्छी खासी तनकीद जो है अब मीडिया चैनल्स के ऊपर भी जिस तरह से आपने देखा करते आ रहे थे। और इस दफ़ा इमाम ने जब उनको जवाब दिया तो मेरे ख्याल से वो जिस तरह कहते हैं ना कि डॉक्टर ने आपको एक फक्की दे दी है और या हकीम ने आपको फक्की दे दिया है तो अब काफ़ी ज़्यादा फाका होगा। और अब मेरे ख्याल से ये जो इनके पेट के अंदर दर्द था ना कि बाबर आजम क्यों इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं, तो वो मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दर्द नहीं रहेगा आने वाले कुछ टाइम के लिए। दूसरी तरफ देखें अहमद शहजाद साहब का स्ट्राइक रेट के ऊपर अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से 114 का उनका स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल्स के अंदर। 60 T20 इंटरनेशनल्स इन्होंने खेले हैं पाकिस्तान के लिए और सिर्फ 4 दफ़ा ये मैन ऑफ द मैच बने हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा जो 60 मैचों में महज जो है वो 1200-1400 रन हैं इनके, और दूसरी तरफ एक बंदा जिसने अपने 100 T20 या 110 T20s के अंदर जो है वो 4000 रन्स बना दिए हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में सिवाय विराट कोहली के कोई भी इनसे ऊपर नहीं है रन्स के एतबार से, और 130-32 का स्ट्राइक रेट भी है बाबर आजम का। ये जब बात करते हैं स्ट्राइक रेट की तो इनको जाके मेरे ख्याल से अपना स्ट्राइक रेट देखना चाहिए। और दूसरी तरफ ODI क्रिकेट के अंदर अगर इनका स्ट्राइक रेट देखें तो वो मेरे ख्याल से 75 से भी नीचे आपको मिलेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भयानक इन्होंने क्रिकेट खेली है। और जब ये बात करते हैं कि जी आपको भी जो है, क्योंकि एक शायकीन ने ये भी कहा कि भाई आप जब शाहिद खान अफरीदी का दौर था तो तब तो आप टॉप प्रायोरिटी होते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई उस टाइम पे तो मेरी प्राइम जो है वो फॉर्म चल रही थी। वो आप प्राइम फॉर्म की ना जाके देख लेना हाईलाइट्स, तो वो आपको शायद कि ना मिले क्योंकि उस टाइम पे प्राइम फॉर्म इनकी थी ही नहीं। तो ये भी ऐसे ही चल रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने बात नहीं की
क्योंकि उस टाइम पे तो ये मेरे ख्याल से 28-30 साल के तो थे, तो इनको बात करनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पे भी दोस्ती जारी कल्चर को प्रमोट किया जाता है। लेकिन इमाम ने हक़ अदा कर दिया है बाबर आज़म के साथ दोस्ती का, और उन्होंने बताया है कि भाई जब बाबर आज़म हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट है, और जब बाबर आज़म को आप माइनस कर देंगे तो मेरे ख़्याल से आपके पास पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आपको इसी तरह से ही देखने को मिलेगी। उसका वो हाल आपको देखने को मिलेगा जो अभी श्रीलंका या बांग्लादेश क्रिकेट का हो रहा है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रिकेट से जुड़ी मज़ीद ख़बरों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।